नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। हरदा ने जताई ईवीएम और बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की आशंका, कहा हार के डर से भाजपा कर सकती है गड़बड़। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फिर घमासान, हरदा और उनके समर्थक देख रहे सीएम बनने का ख्वाब, बाकियों की निगाहें हाईकमान के फैसले पर टिकी। कोरोना संक्रमण में कमी के बाद सीमाओं पर कोविड जांच बंद, यात्रियों ने ली राहत की सांस, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को नहीं कराना होगा कोरोना टेस्ट। और देहरादून में डबल मर्डर से फैली सनसनी, पति पत्नी को उतारा मौत के घाट, चंद घंटों के बाद सलाखों के पीछे आरोपी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले हरीश रावत की करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि ये नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे पहले इनपुट देखे हैं। इस तरीके की बात कहने के बाद ईवीएम को बदला जा सकता है, ऐसा उनका कहना है, और इसीलिए ईवीएम पर कांग्रेस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने सभी जिलाधिकारियों को स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं हरीश रावत ने पोस्टर बैलेट पर भी सवाल उठाए हैं। पोस्टर बैलेट को फाड़ने की भी आशंका हरदा ने जताई है। जो खबरें हैं कि अलीगढ़ से ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रांग रूम्स में लगाए गए हैं, आइडेंटिकल ताले बनाए जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरीके के स्टेक्स हैं भाजपा के, और जो स्थिति है चुनाव में वो निश्चित पराजय में है, तो ऐसी हालत में लोग कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। गदरपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्षेत्र की सभी मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद किया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि वो 40 से ज्यादा उत्तराखंड में सीटें जीतेंगे और एक तरफा जीत का भी दावा किया है। साथ ही कांग्रेस सरकार बनाने का भी दावा किया है। कांग्रेस सरकार बना रही है, निश्चित सरकार बना रही है, और 48 के करीब सीटें बिल्कुल जीत रहे हैं। 48 सीटों पर कांग्रेस स्पष्ट तौर पर जीतती हुई दिखाई। उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद सरकार और शासन ने जनता को राहत देने का काम किया है। उत्तराखंड में जहां नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है, तो वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ ही जिले की सीमाओं पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच बंद कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और आशा रोड़ी समेत तमाम चेकपोस्ट पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच होती थी, जिससे भारी परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ता था। फिलहाल अभी इस पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में अब लगातार कोरोना मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। बीते रोज उत्तराखंड में 218 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हुई। फिलहाल प्रदेश में 2076 संक्रमित मरीज अभी भी सक्रिय हैं। कम होते कोरोना मामलों को देखते हुए जनता को राहत देने का काम जरूर किया गया है, लेकिन कोविड महामारी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है। लिहाजा जनता से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। देहरादून के पटेल नगर में डबल मर्डर की घटना सामने आई है, जहां पर रोटी बनाने वाले तवे से ताबड़तोड़ वार कर पति और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया है। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी उसी मकान में रहता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने हथियार की नोक पर इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक युवक घायल भी हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और बदमाशों की तलाश जारी है। नरेंद्रनगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपनी जीत का दावा किया है। सुबोध उनियाल का कहना है कि नरेंद्रनगर की जनता का उन्हें लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है और इस बार भी उन्हें जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर भाजपा लगातार उनको घेरने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी हरीश रावत के उस बयान पर पलटवार करते नजर आए जिसमें हरदा ने कहा था कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठेंगे। सुबोध उनियाल का कहना है कि वह तो 2-3 साल पहले ही हरीश रावत को घर बैठने की सलाह दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरदा सीएम तो दूर की बात है, पहले लालकुआं की ही सीट जीत ले तो देखा जाए। हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के बयान पर सियासत जारी है, लेकिन अब कांग्रेस ने भाजपा को ही निशाने में ले लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा को अपने अध्यक्ष पर लगे आरोपों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको इस विषय में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं बनता। 2022 की बिसात के बीच आज हम आपको कुछ ऐसी सीटों के सियासी समीकरण की तस्वीर दिखाएंगे जहां वोटर्स तो बढ़े हैं लेकिन वोटिंग परसेंटेज लगातार घटता जा रहा है। तो अगर हम बात करें, कुछ ऐसी सीटें भी है जहां से सालों साल एक ही चेहरा जो है वो देखने को भी मिला है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 2022 की बिसात के चुनावी परिणाम आए नहीं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि जनता का फैसला क्या है, इसके परिणाम 10 मार्च को ही जगजाहिर होंगे, लेकिन सूबे की सियासत में अपने अपने जीत के दावों को लेकर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सबकी निगाहें अलग अलग फैसले पर टिकी है और सबकी राय भी अलग अलग। जहां एक तरफ हरदा को सीएम बनने का ख्वाब देखते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के आला नेता हाईकमान के फैसले पर अपनी निगाहें टिकाए बैठे हैं। एक रिपोर्ट। मिला है, पता नहीं, हाँ मिलावट है, ये पता नहीं क्या है। पानी में डालो तो गल जा रहा है और तो कुछ नहीं, यही है, सफाई है चावल में, लेकिन यही है। जो है भारत सरकार की स्कीम है, पौष्टिक आहार चावल वितरण हो रहा है, मिला के दिया जा रहा है इसमें। और अगर कोई किसी को संदेह है या कोई परेशानी है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, उसके निवारण किया जाएगा। गदरपुर के पिपलिया में सस्ते गल्ले की दुकान पर चावल में मिलावट की खबर सामने आई। लाभार्थियों का कहना है कि चावल में प्लास्टिक की मिलावट की गई है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद ग्राम प्रधान ने जांच कराने की बात कही है। हालांकि वरिष्ठ विपणन अधिकारी दिनेश बिष्ट का कहना है कि इस चावल में कोई मिलावट नहीं है, ये चावल पोषण से भरपूर है। प्रदेश में मतदान के बाद अब निगाहें 10 मार्च पर टिकी है। तस्वीर साफ होने में भले ही वक्त लगेगा, लेकिन मतदान के आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं और ऐसा ही कुछ आंकड़ा देहरादून जनपद की धर्मपुर विधानसभा सीट का भी है। एक रिपोर्ट। देहरादून जनपद में 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में अगर हम धर्मपुर विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट काफी चर्चित है। यहाँ मतदाताओं का मिजाज परिवर्तनशील भरा है। धर्मपुर की जनता न सिर्फ विधायक बदलती है बल्कि सरकार में भी फेरबदल का दम रखती है। 2022 में हुए मतदान कुछ बदले समीकरण का इशारा जरूर कर रहे हैं। धर्मपुर विधानसभा में 2022 में कुल मतदाताओं की संख्या 2,06,737 है, जिसमें महिला मतदाता 56,359 है। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 60,704 है। 14 फरवरी को हुए मतदान में 1,18,572 मतदाताओं ने वोटिंग की है। ये मतदान का प्रतिशत 57.35 रहा। इन आंकड़ों में धर्मपुर विधानसभा के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र भी शामिल है, जहां अन्य इलाकों की अपेक्षा ज्यादा मतदान हुआ है। बूथवार मतदान के आंकड़ों में पहाड़ी बहुल्य इलाके में मतदान का प्रतिशत कम रहा। बात अगर धर्मपुर विधानसभा सीट की करें तो धर्मपुर के मिश्रित इलाकों में यहां पर मतदान मिला जुला रहा। मुस्लिम बहुल्य इलाकों में शामिल मेहुवाला, भारूवाला में मतदान 55 से 65% तक हुआ। बाजार क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत 55 से 70% तक आंका गया है। पिथुवाला की बात करें तो यहाँ मतदान का आंकड़ा 79.73% रहा, जो कि पहाड़ी बहुल्य वाले इलाकों के मुकाबले काफी ज्यादा है। मुस्लिम बहुल्य इलाकों के आंकड़ों को देख मतदान का गुणा भाग कर रहे राजनीतिक दलों के खेमों में कहीं चिंता होगी तो कहीं सुकून, लेकिन आंकड़ों पर कुछ भी तय नहीं किया जा सकता है। इस लिहाज से तस्वीर 10 मार्च को ही साफ होगी। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। किसी भी देश या प्रदेश के विकास की तस्वीर वहां की सड़कों से झलकती है, लेकिन राजधानी देहरादून की गड्ढा युक्त सड़कें राजधानी की साख पर बट्टा लगा रही है। स्मार्ट सिटी के लाख दावों की पोल यहां की सड़कें खोल रही है, जिनसे रोजाना हजारों लोगों का आना जाना है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक रिपोर्ट।
उत्तराखंड में भले ही सड़कों का जाल बिछा दिया गया हो, लेकिन भीतर की सुंदरता खोखली नजर आती है। और यही हाल राजधानी देहरादून का है। ISBT हो या दून रेलवे स्टेशन हो, यहाँ वाहनों से उतरते ही लोगों का सामना सीधे गड्ढों से हो रहा है। यहाँ से शहर और पर्यटन स्थलों तक जाने वाली सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इन सड़कों से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों का गुजरना भी होता है, लेकिन किसी का भी ध्यान इन गड्ढों की ओर जाता ही नहीं। शहर भर में सड़कों की हालत ऐसी है कि कहीं से उखड़ी हुई है तो कहीं पानी लीकेज हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको बलबीर रोड की दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी से भरे गड्ढों की वजह से आवाजाही के दौरान लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर दोपहिया और ठेली रेहड़ी वालों को। समस्या क्या है, ये बार बार लीक होता है, ये फिर भर जाता है, गाड़ी वाले आते हैं दूसरों पे छींटे मार के जाते हैं। सबसे दिक्कत है, आप देख लीजिए क्या हाल है इसका। कभी कभी तो सड़क पे पूरा पानी भर जाता है यहाँ तक। ये तो बार बार रिपेयर करके जा रहे हैं, फिर वही हाल है। नहीं, मजबूत नहीं है इसमें, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको कि बार बार ये यहाँ से लीकेज करने लग जाता है। ये अगली तस्वीर देहरादून के सर्वे चौक की है। यहाँ पर सड़क बुरी तरह से खोदी गई है। सर्वे चौक से लेकर क्रॉसिंग तक हालत दयनीय है। खराब सड़क की वजह से लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन सिर्फ स्मार्ट सिटी के कार्यों का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़कर बैठ जाता है। मिट्टी धूल इतनी हो रही है ना, मिट्टी धूल खा खा कर परेशान हो गए। सारा माल हमारा खराब होता जा रहा। ये 2 महीने हो गए भाई, पूरे 2 महीने पानी डाल डाल के परेशान हो गए हम। सारा माल पे जस्ट लगी जा रही। देखो, अरे भाई सबको बोलते कौन सुनता, कोई सुनने वाला नहीं है। वोट लेने के टाइम तो आ जाएंगे, बातें पूछते भी नहीं है कोई। कई जगहों पर तो हालात ऐसे हैं कि पूरी सड़क में एक गड्ढा ही मुसीबत का सबब बना हुआ है। ये तस्वीर सुभाष रोड की है, जहां पर सड़क में इस गड्ढे को भरने का कई बार काम किया गया, लेकिन चलता फिरता काम ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। दुर्घटना होती है, जैसे आजकल के लड़के हैं थोड़ा अनबैलेंस हो जाते हैं, खड्डे में गिर जाते हैं, कई बार हो रहते हैं। यहाँ पास में एक एक्सीडेंट हुआ था तो लड़के मरते मरते बच गए। तो देखिए आपने राजधानी देहरादून की सड़कों की हालत। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि किसी भी देश व प्रदेश के विकास की तस्वीर वहां की सड़कों से देखी जाती है, लेकिन राजधानी देहरादून के विकास की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि गड्ढायुक्त सड़कों से आखिर जनता को कब तक निजात मिल पाता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। हरदा ने जताई ईवीएम और बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की आशंका, कहा हार के डर से भाजपा कर सकती है गड़बड़। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फिर घमासान, हरदा और उनके समर्थक देख रहे सीएम बनने का ख्वाब, बाकियों की निगाहें हाईकमान के फैसले पर टिकी। कोरोना संक्रमण में कमी के बाद सीमाओं पर कोविड जांच बंद, यात्रियों ने ली राहत की सांस, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को नहीं कराना होगा कोरोना टेस्ट। और देहरादून में डबल मर्डर से फैली सनसनी, पति पत्नी को उतारा मौत के घाट, चंद घंटों के बाद सलाखों के पीछे आरोपी।